हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश पावर लिमिटेड के बारे में। जयप्रकाश पावर लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में कुछ पॉइंट्स आपको नोटिस करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स जो मुझे नज़र आए जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा इसके अंदर रिवर्सल बहुत ही जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर मैं आपसे ये बातें बोल पा रहा हूँ। मेरी बातें अगेन मैं कहूँगा ये गलत भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ पूरी तरीके से सही ही होगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही। 3.00 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 2.85 गैप डाउन ओपन होता है, 15 पैसे नीचे ओपन होता है एंड देन 2.90 का हाई बनाता है और 2.85 के ऊपर ही, जो कि लोअर सर्किट था, क्लोजिंग देता है, जो कि 5% डाउन है। 78,30,578 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी पे, और बीएससी के ऊपर 10,67,099 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं। अगर आप ग्राफ पे चलेंगे तो ग्राफ से आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट के महीने भर के अंदर क्या सिचुएशन इसकी रही है। 3.46 का हाई बनाता है 8 जनवरी 2021 को, और उसके बाद से इसके गिरावट का सिलसिला लगातार चलता रहता है। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद ये गिरना रुकता नहीं है और लो बना देता है 2.75 का, जो कि 25 जनवरी 2021 का। फिर वहाँ से एक नया मूव स्टार्ट होता है, और वो जो है 28 जनवरी 2021, जिस दिन इसका क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया, उसके बाद से इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, और 29 जनवरी के अंदर भी इसको गिरता हुआ हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में कुछ ऐसी क्या बात आ गई जिसकी वजह से लोगों को इसकी अपर जर्नी पसंद नहीं आई। आइए उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 क्वार्टर में इनको जो टोटल रेवेन्यू गेन हुआ है इस बार 994 करोड़ रुपए का, जबकि सितंबर 2020 में देखेंगे तो 785 करोड़ था, जबकि इससे पहले जून क्वार्टर में देखेंगे तो 700 करोड़ का था, जबकि आप लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 880.74 करोड़ का था। तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से भी अगर आप देखेंगे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें चाहे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें, दोनों केस में यहाँ पे इनको टोटल रेवेन्यू में गेन देखने को मिला। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनको इस बार 12.3 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि आप लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे सितंबर में तो 44.8 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। वहीं अगर आप दिसंबर 2019 में यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनको 1819.6 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी 1819.6 करोड़ का लॉस कहाँ हुआ था एक साल पहले, और इस बार इनको सिर्फ 12.3 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये बात तो आप यहाँ से नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी ने इम्प्रूव नहीं किया है, बिल्कुल इम्प्रूव किया है। 1819.6 करोड़ का जिस कंपनी ने लॉस बुक किया था लास्ट टाइम, आज 12.3 करोड़ का लॉस हुआ है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो लॉस है वो स्लैश नहीं हुआ, आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता होगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली। हाँ, प्रॉफिट नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन लॉस तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डाउन किया है ना। आप लॉस के को देखो ना। ओके, हालांकि इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था लास्ट क्वार्टर में, अगर आप देखें तो 44.8 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले 23.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उससे पहले 73.4 करोड़ का इनको लॉस हुआ था क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 1 नहीं, क्वार्टर 4 में, लास्ट ईयर के क्वार्टर। ओके, तो इसके अलावा अगर आप देखें मार्च 2020 के क्वार्टर की वो बात हो रही थी। ओके, अगर आप इसको ग्राफ से देखें तो आप ग्राफ से ये देख सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन है। इनका जो नेट लॉस सबसे ज़्यादा हुआ था इसी क्वार्टर में हुआ था, जो कि दिसंबर 2019 के अंदर, राइट। ओके, कुछ टेक्निकली अगर हम देखें तो इसके लिए आइए देख लेते हैं कोर आउट पॉइंट। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे डिलीवरी परसेंट को लेकर के।
देखो डिलीवरी अगर आप देखेंगे 29 जनवरी की, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाएंगी, लगभग 80% से भी ज़्यादा। अगर आप टोटल एनएससी और बीएससी दोनों का मिला करके मैं आपको बताऊंगा टोटल वॉल्यूम, तो वो आता है 8.9 मिलियन, जिसमें से 7.2 मिलियन टोटल क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ले जाती हैं, 80.8% क्वांटिटीज़। कैन यू बिलीव 80.8% क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा रही। इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इट विल रिवर्स वेरी सून। अब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर मैं आपसे बातें करूंगा, आइए देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इसका 42.2 के आसपास आ चुका है, जो कि बहुत ही जल्दी रिवर्सल इसके अंदर शुरू हो सकता है, इसका इस बात की इंडिकेशन है। मनी फ्लो इंडेक्स इसका 16.5 है, जो कि आप देखें तो ये भी ओवरसोल्ड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके अंदर रिवर्स होने की पूरी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आप देखें तो हालांकि इसके अंदर ये ऑलरेडी 2.85 के आसपास आ चुका है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है 3 पॉइंट समथिंग का, वो हम लोग कंसिडर उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 पॉइंट समथिंग में आ चुका है, 3 तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, सपोर्ट लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल भी इसके सारे ध्वस्त हो चुके हैं। 2.83 का एक सपोर्ट लेवल बचा है, जो कि तीसरा सपोर्ट लेवल है, और बाकी इसके अलावा सारे सपोर्ट लेवल इसके लिए फेल हो चुके हैं। तो चलो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का छोड़ दो, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है। एक चीज़ आप लोगों से मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कंपनी की जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें कंपनी की जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था उसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किया था। उन पॉइंट्स को आपको इनकी जो पीडीएफ है उसके अंदर जब मैंने नोटिस किया, तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। आप देखें यहाँ पे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, अनसर्टेनिटी ऑन गोइंग कंसर्न ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके ऊपर इनको थोड़ा सा इनके एग्जिस्टेंस को लेकर के सवाल है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि JAPL है, यानी JP अरुणाचल पावर लिमिटेड। इसके अलावा एक और है JMPL, यानी JP मेघालय पावर लिमिटेड। ठीक है, तो इन दो कंपनीज ये सब्सिडरी कंपनीज है बेसिकली, तो इनको इनके ऑन गोइंग कंसर्न को लेकर के थोड़ा सा इनको डाउट है। इसमें इन्होंने खुद ही लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली स्टैट्यूटरी क्लियरेंस चाहिए दोनों कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए, और इनको जो है कम्प्लीटली इनको ऑपरेशनल बनाने के लिए इनको डिपेंड होना पड़ता है पूरी डे टू डे ऑब्लिगेशंस, होल्डिंग कंपनी के डे टू डे ऑब्लिगेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इन्होंने ये बात बताई है कि इन दोनों कंपनीज के जो एग्जिस्टेंस है इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि ये एग्जिस्ट करें या ना करें, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। राइट, तो मेरे को लगता है कि इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर जो है इसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों को रिजल्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंटली लॉस को रिड्यूस किया है इन्होंने। उसके बावजूद भी हमें इसके अंदर गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिली, हालांकि वो गिरावट माइन्यूट से थी, वो बिल्कुल ही आकर के आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है बहुत जल्दी ही। हो सकता है अगर मार्केट जो है पूरा निफ्टी और निफ्टी से के अलावा निफ्टी बैंक और सेंसेक्स अगर साथ नहीं देता है, तो आपको 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 1 से 2 दिन और आपको इसके अंदर नीचे की साइड गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी उसके अलावा चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक करेगा, रिवर्सल इसके अंदर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और इससे जुड़ी हुई बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस जो भी हैं, कुछ और पता चलता है मुझे इसके बारे में। हालांकि कुछ न्यूज़ भी आ सकती है आने वाले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर पावर से रिलेटेड, और बजट जो है 2021 का रिलीज़ होता है, उसमें अगर पावर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो डेफिनेटली वो एक इसके अंदर हलचल क्रिएट करेगा, एक वेव क्रिएट करेगा, और उस वेव का कितना असर होगा वो हम लोगों को उस न्यूज़ से ही पता चलेगा। तो देखते हैं कि बजट 2021 के अंदर क्या पावर सेक्टर की कंपनीज़ के लिए निकलता है, और डेफिनेटली आपको अपडेट पूरी रहेगी कोशिश करने की। ओके गाइस, सो in this video I hope you got information regarding this Jaiprakash Power Venture Limited,
एंड अब हमें जेपी इंफ्रा के ऊपर भी आप लोगों को रिसर्च करके अपडेट देनी है, तो आपको वो वीडियो भी बहुत जल्दी ही मिल सकती है. Okay, so for that you have to be connected with this channel, Finance Market, and if you haven't subscribed, make sure to do so and press the bell icon to get notified for each videos. Last thing which I would like to share, and that is that if you are interested to open Demat or trading account, and if in case you are new, don't don't forget to click on the link given in description box of this video. So check there and take care of yourself. See you next time.